बातम्या देश विदेश महाराष्ट्राच्या, तुमच्या आमच्या समाजाच्या, न्याय अन्याय अत्याचाराच्या. कार्यकर्ता मैं एक्चुअली मेरा लेक्चर नहीं था, फिर भी मैं आज जो संविधान दिन है क्यों मनाया जा रहा है और थोड़ा पैगाम और संविधान दिन का क्या कोलैबोरेशन है, थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए मैं एक 5 मिनट मैक्सिमम आपको दूंगा, 5 मिनट से भी कम. तो हमारे डीके सर का मैं स्वागत करता हूँ. BSNL के DGM है वो, और उनके साथ आए हुए साथी भी हमारे क्लास वन ऑफिसर्स है सभी BSNL उनके. आज जो संविधान दिन है वो तकरीबन 2015 से हमारे संविधान स्वीकृति को 75 साल होने वाले हैं, इसलिए मनाया जा रहा है. बेसिकली गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से, मतलब एक क्या बोलते हैं फंक्शनल टाइप. लोग आते हैं, संविधान का प्रतिमा का पूजन करते हैं, संविधान का प्रियम्बल पढ़ते हैं और चले जाते हैं. संविधान की किताब लेके भी जाते हैं और घर में रख देते हैं. तो ये इस तरह से संविधान को मनाया जा रहा है. कुछ लोग संविधान को ऐसा मानते हैं आज के दिन को, ये किसी विशिष्ट जाति के लोगों के लिए है. शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए, शूद्रों के लिए है, कुछ तो भी उनका फंक्शन है, ऐसा भी मानते हैं. तो थोड़ा सा मैं इसको इलाबोरेट करना चाहूँगा कि ये क्या है. ये इस धरती पर जन्मे हुए भारत के महापुरुष, जिनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहा जाता है, उन्होंने इस देश के हर एक नागरिक को दिया हुआ अधिकार, कर्तव्य और स्वतंत्रता का बहुत बड़ा गिफ्ट है. और ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था इस देश में. सभी को थोड़ा इतिहास मालूम होगा, लेकिन उससे पहले जो 2 साल 11 महीने 18 दिन ऐसा पेपर पे बताया जाता है, एक्चुअली उनके बचपन से उन्होंने उनके दिमाग में संविधान बनाना चालू किया. इस देश की जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, इस देश का डिसेबिलिटी है, इस देश का जो बेसिक डिसीज है, उसको क्योर करने के लिए एक वैक्सीन उन्होंने दिया, जो कि हर एक यहाँ के इंसान के लिए वो जरूरी है. वो भले ही ओपन कास्ट का हो, भले ही वो शूद्र हो, भले ही वो अतिशूद्र हो, भले ही वो पुरुष हो, भले ही वो स्त्री हो, भले ही वो इन बिटवीन हो. तो इस देश के हर एक नागरिक को जो दिया गया है, जो संविधान है, उसको खाली पढ़कर नहीं चलेगा, उसको समझना जरूरी है. इसलिए पैगाम में, मतलब फुले अम्बेडकरी गौरवशाली और आदर्शवादी मुहिम नाम की जो हमारा संगठन है, उन्होंने एक प्रोग्राम गवर्नमेंट के आज के डेट को कोलैबोरेट करके बनाया. और इसमें बहुत सारे वक्ताओं ने अभी हमारे शुरू किया, जिसमें पैगाम परिचय दिया. एक साहब ने हमारे संविधान के बारे में बताया, हमारे दूसरे साहब ने गुलामगिरी के बारे में बताया. तो ये सब कोरिलेटेड है इससे, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति की गरिमा, अस्मिता, स्वातंत्र्य, अधिकार, इनके बारे में बताया. और व्यक्ति की मतलब किसकी, यहाँ का भले ही वो शेतकरी हो, फार्मर, कोई स्लेव हो, कोई शूद्र हो, कोई अतिशूद्र हो, कोई व्यापारी हो, कोई इंजीनियर हो और कोई नौकरदार हो. मतलब जो नौकरदार हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनके लिए भी उनको क्या प्रोविजन है मालूम नहीं. जो 16 साल खपते थे, जो उनको 16 घंटा काम करना पड़ता था, उनको 12 घंटा लेके 8 घंटा लेके हफ्ते की छुट्टियाँ, आज का GPF, आज का ग्रेजुएटी, आज का पेंशन, आज की पूरी सभी किसी जाति के लिए दी गई है क्या? सभी को दी गई. महिलाओं को, जो महिला बचपन में उनको कोई भी उनकी प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं था, उनको पता भी नहीं था कि एक 60 साल का बूढ़ा उनके साथ शादी करता था, भले ही 17 साल में वो विधवा होती थी. जिंदगी भर गुलामी, मरने के बाद भी गुलामी, क्योंकि उनको जल के मरना था. तो ये सब जो निकाला गया है, किसके माध्यम से निकाला गया है? और इससे पहले ये व्यवस्था क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे जो शोषक वर्ग था, वो चाहता था कि उसकी सीट जो है वो अल्पसंख्यक है. वो चाहता था कि अगर इनके ऊपर मानसिक गुलामी नहीं मैं रखूंगा, तब तक हम इसके ऊपर कमांड नहीं कर सकते. और ये
जो भी बहुवादी वायरस छोड़ के रखा है उनके कैरियर बन के हम लोग जिए और ये कैरियर में से ये डिसीज चला जाए, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, ये डिसीज चला जाए इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, ना कि प्रियम्बल का सिर्फ पढ़ के किताब बांट के या फिर फूलों हारों में सजा के जय भीम का नारा लगा के ये कुछ नहीं होने वाला। दिन रात हमको इस महापुरुष का जो दिया हुआ विचार है उसको अंगीकृत करना पड़ेगा दिन रात, और यही उनका एम था, यही उनका एम था। क्योंकि इसमें सिर्फ बाबा साहब का नाम बहुत सारे लोग हम लोग लेते हैं, जरूरी है, क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे, उसमें से 3 सदस्य बीमार रहते थे, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, नहीं ऐसा नहीं, एक तर गए, बाकी के 4 सदस्यों के साथ बाबा साहब ने जितना भी कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी में जितना भी योगदान दिया, वो अगर आपने इतिहास में पढ़ा होगा तो इस महापुरुष ने इस देश को शेड्यूल कास्ट को नहीं, बुद्धिस्ट महालोगों के लिए नहीं, सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं, सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं, सिर्फ ओपन के लिए नहीं, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटी, ऑल लेडीज और इस देश का हर एक नागरिक अच्छी तरह से जिए और साथ ही साथ जीते वक्त उसको अपने अधिकारों के साथ जिम्मेवारी का भी एहसास हो, ऐसा ये प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन रखा है। इसके बारे में सविस्तर से हमारे मुख्य वक्ता को बताएंगे, लेकिन इसका कोरिलेट करने का जरूरत था, इसलिए मैंने यहाँ पे बात करी, क्योंकि ये ना हम जानते हैं, कोई भी नहीं जानता, हर एक जन जाता है। आज मेरा जॉब, मेरी ग्रेजुएटी, मेरा पेंशन, मेरा नौकरी, मेरी बीवी, मुझे पता भी नहीं है कुछ, किसके वजह से मैं जो बोल रहा हूँ, खाने का, बोलने का, रहने का, गाड़ी लेने का, किसी के साथ किसी सुनने का ये अधिकार दिया है। सुनते थे तो कान में शीशा डालते थे, कमर पे सिंधी के झाड़ का झाड़ू जो कमर में रक्त पूरा निकलता है वो लगा के आपको चलना पड़ता था, और गले में मट्टी, ये सिस्टम थी। थोड़ा तो इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना आज मिला है, मिलने के बाद बहुत सारे लोगों को बुलाना पड़ता है, बुला के बाद उसको बैठ के रखना पड़ता है, क्योंकि उसको खाने को मिला है। और ऐसी व्यवस्था में हो सकता है क्रांति प्रतिक्रांति में कुछ लोग चाहते हैं कि ये पहले जैसी व्यवस्था हो सकता है, क्योंकि दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी परफेक्टली, दैट्स व्हाई दे आर इन पावर। हम लोग नहीं कर रहे, हर एक जन बोल रहे कि उसका है, मैं अलग संगठन में हूँ, मैं इस जात का हूँ, मैं उस जात का हूँ, और इस तरह से जो भी काम करेगा या फिर अलग से रहेगा और उसको इस देश का मैं नागरिक हूँ ऐसा नहीं पता चलेगा तो कुछ फायदा नहीं। और ये पता चलने के लिए ये चीज़ है, संविधान है, फुले अम्बेडकरी मूवमेंट है। कुछ लोगों का मैंने अभी भी देखा 2-3 दिन पहले, वो व्हाट्सएप पे चल रहा था, ये चल के ये संविधान रैली निकाल के क्या फायदा है, चलो उसको भी अलग करो। तो ऐसे भी लोग हैं कि वो हर एक चीज को सिर्फ पॉइंट आउट करते कि ये करके क्या होगा, वो करके क्या होगा, खुद क्या करना है पता नहीं, हर एक चीज करके काम होगा। अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, मतलब वहां से सिर्फ ग्रेजुएट एजुकेटेड लोग ही निकलेंगे, ऐसा नहीं कि एजुकेशन बहुत सारे, मतलब एजुकेशन खत्म हो रहा है। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हमको चलना पड़ेगा, और इसमें अंगीकृत, इसको जरा गौर से पढ़िए, सार्वभौमता क्या होती है इसको भी गौर से पढ़िए। एक एक शब्द में 10-10 पीएचडी किए हैं लोगों ने, और करने वाले सब शोषक है। आप लोगों के लिए मैं बताता हूँ, बहुजन समाज में से बस मुझे 7-8 लोग मिले जिन्होंने पीएचडी किए इसके ऊपर, और वो भी घर में बैठे हैं पीएचडी करके, पेमेंट खा रहे, बोकट का मिल रहा है, खा रहे। बस ऐसा होगा तो इस देश का या आपका भी या मेरा भी कुछ नहीं होने वाला। तो ये संविधान दिन जो मनाना है उसके लिए तहे दिल से मनाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोगों ने व्याख्यान रखा है, ना कि किसी का यहाँ पर लीडर बनना है, किसी को पॉलिटिक्स में जाना है। और एक दूसरी बात है, बहुत सारे लोग हमारे हेटरेट करते रहते हैं किसी लोगों को, ये ब्राह्मण ने ये किया, वो बीजेपी ये कर रहा है, अरे वो क्या कर रहे, छोड़ो। अंधेरे को मारने के लिए क्या हम लोगों को बॉम्ब की जरूरत है, किसी तलवार की गन की जरूरत है? बाबा साहब अगर चाहते हैं तो वो कर सकते थे। अंधेरा खत्म करने के लिए हमें एक स्मॉल एनलाइटेड कैंडल की जरूरत है, और वो ये है, ये मूवमेंट है। ये जब तक हम इंटरनली अपने दिमाग से, दिल से नहीं जानते, ऊपर से और धर्म की भी सहायता है। कुछ लोग धर्म के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है रिलीजियस फ्रीडम, लेट देम डू, लेकिन जो साइंटिफिक विजन है वो भी हमें उनको देना है। तो इसीलिए ये फंक्शन रखा है, मुझे थोड़ा बोलना था, क्योंकि समझ में लोगों के नहीं आ रहा था कि शायद मुझे लगा ऐसा ये क्यों रखा है। बहुत सारे लोगों को ये दिखाने के लिए रखा है ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग रखते हैं दिखाने के लिए, आई वॉन्ट टू बिकम लीडर, आई वॉन्ट टू पेपर में मेरा बात नहीं आना चाहिए,
न्यूज़ आना चाहिए मैं बड़ा हूँ, कुछ नहीं है, नथिंग। अगर आप ये नहीं करते ना, कुछ भी नहीं है आप। जिनके वक्त कुछ भी नहीं था, जिनकी छाया से भी लोग परेशान होते थे, उस आदमी ने जिनको स्कूल से बाहर निकाला, जिनको पानी पीने का सवाल था, उस आदमी ने आज हम सभी को अधिकार तो दिया ही दिया, लेकिन जो दुश्मन हम लोग बोलते हैं कुछ लोग, उनको भी इस देश में रहने का अधिकार दिया और उनको भी बोला कि अरे ये तेरे ही भाईचारे के लोग हैं, तू भी सुधर जाए। तो ये संविधान है। तो इतना मैं बोल के मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ, इसको आप अंगीकृत करें। धन्यवाद।